अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लमल इंसान मा लम यअलम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अपने इस सेशन में उन बातों पर गौर करेंगे जो आपके करियर से मुताल्लिक़ हैं। So I shall start with congratulating you. Many of you have completed grade 12 and you will be entering into undergraduate courses. हो सकता है कि बास मैट्रिक पास भी होंगे और हमारे इस प्रोग्राम को पेरेंट्स भी सुन रहे हैं। तो आइए हमारे इन स्टूडेंट्स के सामने जो 12th पास करने के बाद चैलेंज होता है वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एक तो उनकी अपनी जो थॉट होते हैं, उनके अपने जो थॉट्स होते हैं वो चैलेंज होता है। उनका बिहेवियर जो होता है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पेरेंट्स बहुत बड़ा चैलेंज होते हैं, फ्रेंड्स चैलेंज होते हैं, समाज चैलेंज होता है। और इसमें एक कॉमन चीज़ है और वो कॉमन चीज़ ये है कि उनका कैरियर बड़ा चैलेंज बनकर सामने आता है कि मुझे क्या करना है। क्योंकि इस एज में स्टूडेंट ये समझते हैं कि द पॉकेट मनी विच आई एम रिसीविंग फ्रॉम माई पेरेंट इज वेरी मीगर अमाउंट। वो दोस्त को इतना पैसा मिलता है, मुझे कितना मिल रहा है। माई फादर इज वेरी कंजूस। तो ये एक थॉट प्रोसेस शुरू होता है कि आई शुड स्टार्ट अर्निंग एज सुन एज पॉसिबल, आई शुड गेट जॉब, ताकि मैं हेवी व्हीकल ले सकूं, अच्छी बाइक ले सकूं, अच्छी कार ले सकूं, नया मॉड्यूल ले सकूं। तो ये एम्बिशन होता है, ये चैलेंज होता है। अब इस चैलेंज को फेस करते हुए 12th पास स्टूडेंट्स बड़े परेशान होते हैं कि क्या मुझे करियर करना है, वेदर आई शुड बिकम इंजीनियर, वेदर आई शुड बिकम डॉक्टर, और वेदर आई शुड गो टू अमेरिका, कनाडा, जापान, किधर जाऊं, क्या करूं। ये सब थॉट प्रोसेस चलता रहता है। और इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि पेरेंट्स बड़ा चैलेंज बनकर सामने आते हैं एंड वो कहते हैं कि साहब हमने ये डिसाइड किया है कि आप ये करें, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं बना, अब आप डॉक्टर बनिए। मैं आईआईटीएन नहीं बना, आप आईआईटीएन बनिए। मैं हार्वर्ड नहीं गया, आप हार्वर्ड जाइए। तो मां और बाप अपने एम्बिशंस को बच्चों के अंदर देखना चाहते हैं। ठीक है, टू सम एक्सटेंड इट इज करेक्ट, बट आप बच्चे को डिसाइड करने दीजिए, स्टूडेंट को डिसाइड करने दीजिए कि उसे क्या बनना है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है जो स्टूडेंट्स के सामने आफ्टर 12th आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं दो बातें कहूंगा। एक ये कि यू शुड थिंक अबाउट कामयाबी, सक्सेस इन दिस शॉर्ट लाइफ, एंड ऑल्सो यू शुड थिंक अबाउट सक्सेस in the infinite life. So you should have two goals. Goal number 1, to get success in this shorter life of 30 to 35 years, and ultimately you should get the success in the infinite life. So infinite life और short life दोनों जगह सक्सेस हासिल करने के लिए पॉइंट नंबर 1 ये है कि you should become a noble person. You should become साले। अगर आप नोबल पर्सन बनते हैं, साले बनते हैं, तो you will be liked by everybody. You will be liked by your friends. You will be liked by your parents. You will be liked by समाज, society. You will be liked by in future colleagues, and ultimately you would be liked by Almighty Allah. और जिसको अल्लाह ने पसंद कर लिया वो कामयाब हो। और याद रखिए
आपको इन्फिनाइट लाइफ में कामयाब होने के लिए जिन कैरेक्टर्स को एडॉप्ट करना है, वो कैरेक्टर्स, वो फीचर्स, वो टेनेट्स आपको इस दुनिया की कामयाबी के लिए भी काम में आते हैं, बल्कि दे विल प्रोवाइड ए बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। हम कभी ये समझते हैं कि साहब इससे क्या होने वाला है, फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, सब दीन बाद में करेंगे 60 साल के बाद। नो, अगर आप दीन को एडॉप्ट करते हैं, दीन पर कायम रहते हैं, तो आपकी दुनिया एक्सेलेंट होगी। आप देख लीजिए अपने अतराफ, अगर आप दीन को हासिल नहीं करते हैं तो यू विल नॉट बी लाइक्ड बाय योर पार्टनर इन फ्यूचर, यू विल नॉट बी लाइक्ड बाय योर पेरेंट्स, यू विल नॉट बी लाइक्ड बाय योर इन फ्यूचर योर सन, डॉटर्स। तो ये याद रखिए। तो आप साले बने, नोबल सोल बने, और इसके लिए नोबल सोल बनने के लिए ज़रूरी यह है कि यू शुड अडॉप्ट द कैरेक्टर्स विच आर एक्सप्लेन्ड इन द कुरान, विच आर देयर इन द सीरा। ये हमारे लिए नमूना है, मॉडल है। इस मॉडल को अचीव करने की आप कोशिश करें, आप हैप्पी लाइफ गुजारेंगे। इसको आप बिठा लीजिए जहन में। अब आइए दूसरा ऑब्जेक्टिव कि कैरियर में आप क्या करेंगे। सी आफ्टर 12 आपके सामने वास्ट चॉइस है। अब यहां एक बेसिक प्रॉब्लम यह है, आफ्टर 12 यू हैव वास्ट चॉइस। बहुत सारे एरियाज में आप पर एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहां प्रॉब्लम एक ये है कि 12वीं के बाद, 12th के बाद स्टूडेंट दे डोंट सेलेक्ट देयर कैरियर कोर्सेज एज पर देयर ओन विल एंड विश। जो पेरेंट इसको देख रहे हैं वो नोट कर ले कि आपको पढ़ना नहीं है, बच्चे को पढ़ना है। बच्चा क्या बनना है उसने वो बीज अपने अंदर लेकर आया है, वो टैलेंट्स और पोटेंशियल्स वो लेकर आया है। हम अपनी ख्वाहिश, अपनी एम्बिशन, अपने एस्पिरेशंस बच्चे के अंदर डालना चाहते हैं कि आई कुड नॉट बिकम डॉक्टर, एटलीस्ट यू शुड बिकम डॉक्टर। आई डिड नॉट बिकम IITian, यू शुड बिकम IITian। और हम बच्चे को एक रोबोट बना देना चाहते हैं। ही शुड बिकम हाफिज, ही शुड बिकम आलिम, ही शुड बिकम वेरी गुड दाई, ही शुड बिकम a very good engineer, and he should be obedient to you, he should be obedient to Allah। तो ये सारे पैकेज हम देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। बच्चा अपने पोटेंशियल्स अपने अंदर लेकर आया है, तो आप बच्चे को उन पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर करने के लिए फैसिलिटेट कीजिए, मदद कीजिए। ये मदद कैसी होगी? आजकल हमारे स्टूडेंट भी नहीं जानते कि विच आर द कैरियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, विच आर द कोर्सेस अवेलेबल। ओके, इन इंडिया, अल्हम्दुलिल्लाह इन इंडिया आपको बेशुमार कोर्सेस हैं। 12th के बाद हमारे दिमाग में जाता है नीट, हमारे दिमाग में जाता है IIT। कम ऑन, वेरी गुड। दोज हु आर इंटरेस्टेड, जिनका अपना पोटेंशियल्स हैं, वो नीट करें, JEE करें। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एक टेस्ट होता है, वो दें और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। लेकिन सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। तो इसके लिए क्या है? एक सिंपल टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है। आप वो टेस्ट करें, करियर काउंसलर से मिलें। एटलीस्ट आप YouTube पर जाइए और देखिए आफ्टर 12th व्हाट। तो आपको 2-3 घंटे एक्सप्लोर करने के बाद यू विल गेट एन आइडिया कि क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल है और मुझे क्या करना चाहिए। आपका एप्टीट्यूड, आपकी दिलचस्पी अंदर से बोलेगी कि ओ आई एम मोस्ट इंटरेस्टेड इन दिस, आई शुड गो फॉर दिस कोर्स। आई एम इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग ज्योग्राफी, आई एम interested in exploring zoology, botany,
तो ये हमको देखना चाहिए। आज हमारे स्टूडेंट की मिसाल ऐसी है कि दे गो इनटू ए शोरूम where there are only two type of clothings are available. One is black and another is white. They don't have choice. Either buy black or buy white. White refers to white coat, that is doctors. Black here refers to the engineers. या तो मैं इंजीनियर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है, नो थर्ड ऑप्शन। क्योंकि हमने जाना ही नहीं। हम समझते हैं कि दुनिया में ये दो ही प्रोफेशन है। आप तो और प्रोफेशंस के बारे में जानते होंगे, लेकिन हमारे फादर्स, हमारी सोसाइटी वो नहीं जानती। अगर इफ यू आर डूइंग लॉ और यू आर डूइंग सीए कोर्स और यू आर डूइंग कंपनी सेक्रेटरी, लोग बोलते हैं क्या भाई इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला, एमबीबीएस में नहीं मिला। हमने मेयार और हमने एक तसव्वुर ये बना लिया है कि इफ माई चाइल्ड इज गोइंग फॉर एमबीबीएस एंड आईआईटी देन ही इज ए सक्सेसफुल पर्सन। नो, इफ अ स्टूडेंट इज गुड इन सोशियोलॉजी, इफ ही स्टडीज सोशियोलॉजी, इट इज इन ग्रेट डिमांड। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपना टेस्ट करवाइए और आप सेलेक्ट कीजिए कि आपको आर्ट्स में जाना है, साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है। ये तीन तो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है और हर कैटेगरी आपके लिए कामयाबी का रास्ता खोलती है। आर्ट्स बहुत वास्ट आपको एरिया देगा। ये यू कैन बिकम इकोनॉमिस्ट, यू कैन बिकम ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, यू कैन बिकम ए मीडिया पर्सन, यू कैन बिकम सोशियोलॉजिस्ट, और बहुत सारे एवेन्यूज हैं, एक्सप्लोर कीजिए। कॉमर्स में जाते हैं तो यस, वहां भी जाइए, एक्सप्लोर कीजिए। चार्टर अकाउंटेंट बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं एंड व्हाट नॉट। बहुत सारे इसमें फील्ड हैं। साइंस इज अगेन ए वास्ट फील्ड। साइंस में जाते हैं तो हम प्योर साइंस की तरफ कम जाते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम बॉटनी में पीएचडी करें और बड़ा नाम करें, रिसर्च करें। हम ये नहीं चाहते कि हम फिजिक्स में बड़ा नाम पैदा करें। लिमिटेड सोच होती है कि ओके साइंस में जाएंगे तो नीट करेंगे। नो, नीट इज वेरी स्मॉल ड्रॉप। आप प्योर साइंसेस में आगे बढ़िए, रिसर्च कीजिए। अगर आप इंडिया में रिसर्च करते हैं तो ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस से आप रिसर्च कीजिए। अदरवाइज गो टू वेस्टर्न कंट्रीज, वहां जाइए और वहां रिसर्च कीजिए। एक वास्ट फील्ड है साइंस का, उसमें हम लोग नहीं जाते। तो ये तीन ब्रॉडर फील्ड हैं, इसमें हमको प्रॉपरली स्टडी करके इंफॉर्मेशन लेके हमको सेलेक्ट करने की ज़रूरत है कैरियर। और मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि पेरेंट, आई रिक्वेस्ट यू, डोंट क्रिएट स्ट्रेस अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, यू फैसिलिटेट देम। आप बच्चों की मदद कीजिए कि दे शुड सेलेक्ट, दे शुड पिक अप राइट कैरियर। मैं एक बहुत बड़े शख्स का नाम लेना नहीं चाहता। जब हम एसआईओ में थे, दिल्ली पब्लिक स्कूल में वो साहब पढ़ते थे। साइंस में उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया था 10th में। तो मैंने उनसे पूछा था कि आप क्या करोगे। हमारे पास साइंस में जो टॉपर होता है वो तो फटाक से कहता है कि आई विल गो फॉर नीट। उस वक्त उस स्टूडेंट ने कहा था कि मैं लॉ में पीएचडी करूंगा। आज वो इंडिया का एक बड़ा लॉयर है। तो हम एक्सप्लोर नहीं करते, हम एक जो बना हुआ रास्ता है उसी पे चलने की कोशिश कर रहे हैं कि नीट आईआईटी, नीट आईआईटी। पेरेंट्स को चाहिए कि पेरेंट्स बच्चों की मदद करें।
बच्चों को फैसिलिटेट करें। आप अपने बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट करवाइए, बच्चों को करियर काउंसलर से मिलवाइए, बच्चों को वो यूट्यूब के प्रोग्राम्स दिखाइए जिसमें बताया गया है कि 10+2 के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। बच्चों को नए नए ऑप्शंस खोजने की आदत डालिए। एनडीए में हमारे बच्चे नहीं जाते हैं। एनडीए में सिर्फ नेशनल डिफेंस एकेडमी सिर्फ बॉर्डर पर जाकर लड़ने का काम नहीं करता है। बॉर्डर पर जितनी फोर्स होती है उससे कहीं गुना ज्यादा बॉर्डर से हट के होती है। कई उसमें शोबे हैं। दी बेस्ट आजकल प्रोफेशन बन गया है, वो भी उसको हम एक्सप्लोर नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, बेसिक साइंस में हम लोग नहीं जाते हैं। आईआईटी जेईई के जरिए सिर्फ आईआईटी नहीं होता है, जेईई के जरिए और भी बेशुमार कोर्सेस हैं जो किए जाते हैं। इन सारों का ज्ञान हासिल कीजिए और आप अपना करियर सही सेलेक्ट कीजिए। लेकिन याद रखिए, आजकल कैरियर में सिर्फ सर्टिफिकेट काम नहीं कर रही है। यू हैव टू हैव 21st सेंचुरी स्किल्स, और 21st सेंचुरी स्किल्स में इंपॉर्टेंट देयर आर 4 स्किल्स। वन इज यू शुड बी वेरी क्रिएटिव, क्रिएटिविटी, यू शुड ऑलवेज बी क्रिएटिव। और क्रिएटिविटी कैसे आती है? सोचने से, गौर करने से। यू शुड हैव क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाई, व्हाट, हाउ। सो द सेकेंड quality you require in the 21st century is you should have critical thinking. Third, you should be good enough in communication. You should be able to communicate in English language, in your mother tongue, and as many languages as possible. Improve your languages. आज बच्चों की communication language बहुत कमज़ोर है, because they are used to with that short language of WhatsApp and short messages. No. You should have good communication skill. You should have good vocabulary. तो ये तीसरी, creativity, critical thinking, communication skill, and the fourth one is you should be able to have collaborative efforts. लोगों से मिल के काम करने की आदत। ओके, यू कुड बी इंट्रोवर्ट पर्सन, बट डिस्पाइट ऑफ बीइंग एन इंट्रोवर्ट पर्सन, यू शुड हैव दैट थॉट कि आई शुड बी वर्किंग इन कोलैबोरेशन। एवरीथिंग इज डन इन कोलैबोरेशन नाउअडेज। आप कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये 4 बेसिक चीजें हैं 21st सेंचुरी में। इसके अलावा भी स्किल्स हैं। देर आर टोटल 12 स्किल्स विच आर नाउ डिस्कस्ड एज 21st सेंचुरी स्किल्स। इसके बाद जो स्किल्स हैं वो ये कि यू शुड हैव फेयर नॉलेज अबाउट मीडिया, यू शुड हैव नॉलेज अबाउट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड यू शुड ऑल्सो बी एबल टू यूज़ मीडिया। मीडिया को कैसे यूज़ करें। इंफॉर्मेशन पोजेस करना ज़रूरी नहीं है, इंफॉर्मेशन को यूज़ करना ज़रूरी है। देन यू शुड हैव ए लीडरशिप क्वालिटी, यू शुड हैव प्रोडक्टिविटी। सब आता है बट यू आर पुअर इन प्रोडक्टिविटी, खलास यू आर नॉट फिट फॉर दिस 21st सेंचुरी। देन 21st सेंचुरी स्किल्स में एक इंपॉर्टेंट है, यू शुड हैव बेटर सोशल स्किल्स। आप में एम्पैथी हो, आप में रेस्पॉन्सिबिलिटी हो। ये लॉन्ग टर्म कामयाबी के लिए ये ज़रूरी है। जब आप वहाँ सोशल स्किल, लाइफ स्किल्स को हासिल करेंगे तो दोज लाइफ स्किल्स विल बी यूजफुल इन गेनिंग सक्सेस इन दिस शॉर्ट पीरियड। अल्लाह ताला आप तमाम को सक्सेसफुल पर्सन बनाए। अल्लाह से दुआ है कि आपको अल्लाह ताला सही कैरियर सिलेक्शन करने में मदद फरमाए और आप एक कामयाब सालेह इंसान बनकर इस दुनिया में इंसानियत की खिदमत करें। आप ख़ुद भी कामयाब हों
और इस्लाम को सर बुलंद करें। शुक्रिया।